नमस्ते, आप देख रहे हैं KKN लाइव। मैं हूं कुंदन कुमार। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलते ही अगले ही दिन चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब अचानक ही उन्होंने यू टर्न मार दिया है। अब वह कह रहे हैं कि जनता से और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। दोस्तों, पवन सिंह का यह ट्वीट देखिए। लिखा है कि मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। इसे ठीक 10 दिन पहले यानी कि 3 मार्च को उन्होंने यह वाला ट्वीट किया था, जिसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब उन्होंने यू टर्न क्यों लिया है, किसके कहने पर लिया है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पवन सिंह भाजपा से ही अब चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और पार्टी उन्हें टिकट देगी, यह तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। आसनसोल सीट से अभी टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है। भाजपा पवन सिंह को सिन्हा के खिलाफ उतारना चाहती थी। इस दौरान उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने कहा था कि जो भी होगा अच्छा होगा। वैसे इस बीच चर्चा यह भी उठने लगी है कि अब वह आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि आरजेडी पवन सिंह को टिकट दे सकती है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चर्चा है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे। जनवरी महीने में उन्होंने इशारा भी किया था कि अगर आरा से टिकट मिलेगा तो वह चुनाव लड़ेंगे। इसकी पूरी तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पवन सिंह आरा और काराकाट इन्हीं 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी के टिकट से पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। पवन सिंह की पहली चॉइस आरा लोकसभा सीट ही है, लेकिन आरा लोकसभा से 2 बार के सांसद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान यह साफ कह दिया था कि वह यहीं से चुनाव लड़ेंगे। वो अपनी सीट बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद पवन सिंह का आरा लोकसभा से चुनाव लड़ना मुश्किल दिखने लगा था। हालांकि पवन सिंह ने बीजेपी को ऑप्शन दिया था कि अगर वह चाहे तो बिहार में दूसरी जगह से उन्हें चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आसनसोल भेज दिया था, क्योंकि बंगाल के आसनसोल सीट के बारे में कहा जाता है वहाँ हिंदी भाषी मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। बाबुल सुप्रियो वहां से सांसद हुआ करते थे। 2022 में हुए उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख मतों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। पवन सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा के आपसी रिश्ते भी मायने रखते हैं। पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि बिहार के 2 फिल्मी सितारे बंगाल में आमने सामने हों। ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि शायद अब पवन सिंह की मांग न सुनना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है और पवन सिंह भाजपा की जगह आरजेडी को टिकट पर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।